प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज से हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें बहुत सारी चीजें पता भी हैं। आप में से कई लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, आप में से कई लोग बहुत ज्यादा इच्छुक भी हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने के लिए। देखो, प्रोजेक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं होती है जो हमें दी गई है और हमने कर ली है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके अलग अलग वीडियोस अब हम करने शुरू करेंगे। इसमें अलग अलग पार्ट्स में हम देखेंगे, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कि प्रोजेक्ट होता क्या है, क्यों ऐसी क्या खास जरूरत पड़ जाती है कि हमें कहीं पे भी किसी भी सेक्टर या इंडस्ट्री में रह के एक प्रोजेक्ट, एक अलग से काम करने की जरूरत पड़ती है। क्या हम आए दिनचर्या में अपने किसी बिजनेस में, स्टार्टअप में, एनजीओ में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉर्पोरेट या स्टार्टअप में वो सारे काम ऑपरेशंस में नहीं करते हैं कि हमें एक अलग से प्रोजेक्ट करने की जरूरत पड़ जाती है? या क्या हमारा बिजनेस का जो भी ऑपरेशंस चलता है या कॉर्पोरेट में जो भी ऑपरेशंस चलते हैं या एक एनजीओ में जो भी ऑपरेशंस चलते हैं या आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई भी ऑपरेशन चलते हैं, या अगर आपकी एक ग्लोबल फर्म है या एक प्राइवेट फर्म है या कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी जिस भी तरीके की इंडस्ट्री है, आपके सेक्टर में, आपकी इंडस्ट्री में क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि आपको एक अलग से प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है? क्यों आप लोगों से और ऑर्गेनाइजेशन से प्रोजेक्ट्स करवा रहे हो? प्रोजेक्ट करवाने का क्या एक जरूरत आन पड़ी है? क्या जरूरी है हमें बिजनेस ऑपरेशन से हटके, या आपकी कंपनी में जो भी आए दिन डेली ऑपरेशंस चलते हैं, अगर आप एक ऑपरेशन मैनेजर हो तो उससे हटके हम कुछ अलग करें, प्रोजेक्ट करें? क्योंकि हर कोई करता है आजकल, हर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है आजकल, हर कोई बार बार एक्सपीरियंस से प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता है, उसको ये स्किल सीखनी है। चाहे आप कोई भी सेक्टर ले लो, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, हम हर जगह से प्रोजेक्ट सुन रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, प्रोजेक्ट होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे आसान शब्दों में? कैसे शब्दों में? जैसे मान लीजिए आपने मैनेजमेंट नहीं किया है, जैसे मान लीजिए पहले आपको किसी भी प्रोजेक्ट का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे शख्स हैं जो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी भी प्रोजेक्ट को करने का, या आप जिज्ञासा रखते हैं, या आप प्रोजेक्ट कर चुके हैं लेकिन अभी भी आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, देते हैं, करवाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन उन्हें भी एक जो कहते हैं ना सही दशा और दिशा की अंडरस्टैंडिंग की प्रोजेक्ट होता क्या है वो नहीं है आप लोगों को। मेरे बैक टू बैक सेशंस चल रहे हैं आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारी चीजों पे बात हो रही है। और इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, आपके समक्ष लेके आऊं, जिससे आपको और क्लैरिटी आए कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट, क्या होता है प्रोजेक्ट? मेरा सवाल आप लोगों से है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन सारे पार्ट्स को जो अभी आने वाले हैं ध्यान से देखिएगा, ये समझने के लिए कि अगर आपने पिछले किसी प्रोजेक्ट में गलती कर दी है, या अगर आप प्रोजेक्ट लीड बनना चाहते हो, या अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, या फिर आप एक प्रोजेक्ट हेड बनना चाहते हो, या बिजनेस हेड बनना चाहते हो, या कॉर्पोरेट हेड बनना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके की सीनियर हयाती पे जाना चाहते हो प्रोजेक्ट को करने के बाद, बार बार करने के बाद, तो ये सारे के सारे जो वीडियोस अलग अलग पार्ट्स में आएंगे, आज से शुरू होंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन वीडियोस को देखने के बाद आप दुनिया के, आप वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर होने वाले हो। सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर तक बात नहीं रुकेगी, इन वीडियोस को देखने के बाद आप दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट लीड भी हो सकते हो, बेहतरीन प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिस्ट भी हो सकते हो, सबसे बेहतर डिपार्टमेंट हेड भी हो सकते हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो एनजीओ हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट हो, चाहे वो एक स्टार्टअप हो, चाहे आपका कोई वो वेंचर हो, चाहे आप किसी प्राइवेट फर्म में हैं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे आप किसी एनजीओ में काम करते हैं या काम करने की सोच रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? जी हाँ, प्रोजेक्ट क्या है आपकी नजरों में? आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, अब आपको मेरा सही जवाब देना पड़ेगा, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो उसका सही जवाब है कि प्रोजेक्ट बल्कि कुछ नहीं होता है, काम होता है, जिसको आप एक एंडेवर बोल सकते हैं, एक असाइनमेंट बोल सकते हैं,
आपको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, देने के बहुत सारे कारण होते हैं और वो कारण ये होते हैं या तो फिर आप प्रोडक्ट बनाते या बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, और अगर नहीं तो यानी कि आप सर्विस को बनाते और बेचते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में है, आपकी कौन सी इंडस्ट्री है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि प्रोजेक्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक टेम्पररी इंडेवर है जिसमें आप एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हो, या फिर अगर प्रोडक्ट नहीं बनाते हो तो आप एक यूनिक सर्विस बनाते हो। अब बात ये आती है कि अगर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि प्रोजेक्ट, अगर मैं आपसे संक्षिप्त में पूछूं, एक कंक्लूजन पूछूं कि क्या होता है। ठीक है, हमने टेम्पररी एक इंटरव्यू किया है जिसमें हमने एक यूनिक प्रोडक्ट बना दिया है या यूनिक सर्विस बना दी है। एक यूनिक प्रोडक्ट बनाना या फिर एक यूनिक सर्विस बनाना, इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट। यानी प्रोजेक्ट कुछ और नहीं है बल्कि एक टेम्पररी बेसिस पे लिया हुआ वो काम है जिसके तहत या जिसमें रह के आप एक यूनिक प्रोडक्ट बना देते हो या फिर आप एक यूनिक सर्विस बनाते हो। अभी जो प्रोजेक्ट है इसमें बहुत एकाध एक्टिविटी नहीं होती है या एकाध लोगों का काम नहीं होता है। कब दूसरे सवाल पे आते हैं कि प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या एक ही एक्टिविटी होती है, सिर्फ या सिर्फ एक ही चीज आप करते हो? नहीं, मेरा जवाब है ना। तो सही जवाब क्या है? एक प्रोजेक्ट जब भी आप करते हो या करना शुरू करते हो उसमें धीरे धीरे मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं, तब जाके एक प्रोजेक्ट शुरू होता है और आप उसे कंप्लीट कर पाते हो। यानी कि एक प्रोजेक्ट कुछ और नहीं है बल्कि एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज है जिसमें आपका एक स्टार्ट पॉइंट होता है जहां से आप उस प्रोजेक्ट को करना शुरू करते हो, एक उसका फिनिश पॉइंट होता है जहां पे प्रोजेक्ट आके खत्म होता है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट अपने स्कूल टाइम में भी किए होंगे, यूनिवर्सिटी टाइम में भी किए होंगे और कॉलेज में भी किए होंगे और वर्क एक्सपीरियंस में तो आपने किए ही होंगे। तो क्या प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज है जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक फिनिश पॉइंट होता है? अब ये स्टार्ट और फिनिश पॉइंट या सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज करता कौन है एक प्रोजेक्ट में? या तो एक इंडिविजुअल करेगा, एक शख्स करेगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन करेगी, यानी कि कंपनी करेगी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर करेगा, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट करेगा, या अगर आप स्कूल में है वहां का डिपार्टमेंट करेगा, कॉलेज का डिपार्टमेंट करेगा या यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट करेगा, या फिर आपका एक स्टार्टअप है तो आपका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करेगा। और ये इंडिविजुअल या ये ऑर्गेनाइजेशन या ये सेक्टर या ये इंडस्ट्री ये क्यों करेगा? तो जवाब है कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट की एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज जिसमें वो काम को शुरू करते हैं, खत्म करते हैं, वो इस वजह से करते हैं ताकि उनको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं जो दिए गए होते हैं, या उनको एक गोल पहले से ही निर्धारित होता है कि ये गोल उन्हें अचीव करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की है, बहुत सारे सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज करते हैं जिन कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज की वजह से प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है और प्रोजेक्ट खत्म किया जाता है। इस गोल को अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट में आपको टाइम दिया जाता है, आपकी टाइमलाइन सेट होती है। जिस तरीके से गोल सेट होता है उसके अलावा एक कॉस्ट कि कितना खर्चा आप इस प्रोजेक्ट में कर सकते हो, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। आप भले ही एक इंडिविजुअल हो जो इस प्रोजेक्ट में कार्यरत हो, या फिर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो भी आपको टाइम, एक सेट टाइमलाइन दी जाएगी, एक सेट कॉस्ट दी जाएगी और एक सेट परफॉर्मेंस पैरामीटर दिया जाएगा। इन तीनों मैट्रिसेस के अंदर या तहत आपको उस प्रोजेक्ट को खत्म करना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल या फिर एज एन ऑर्गेनाइजेशन। बस इसी तरीके से हम अलग अलग पार्ट्स में और भी बातें करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। आजकल आप लोग बस बैक टू बैक सेशंस में आ रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए समझने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट लीडर्स हैं, आप लोग अलग अलग इंडस्ट्री में हैं, आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप में से कुछ लोग बिजनेस से हैं, आप में से कुछ लोग प्राइवेट फर्म में हैं, आप में से कुछ लोग एनजीओ में काम करते हैं, आप में से कुछ लोग
यूनिवर्सिटी में है और आप में से कुछ लोग ग्लोबल फर्म में भी काम करते हैं। बहुत खुशी के साथ मुझे कहना पड़ा है कि आप लोग बैक टू बैक सेशंस मेरे साथ अरेंज कर रहे हैं और हर टॉपिक के बारे में, लगभग हर टॉपिक, कोई टॉपिक आपने छोड़ा नहीं है, जिसकी सही दशा और दिशा समझने के लिए आप मुझसे ऑनलाइन सेशंस बैक टू बैक ले रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके जहन में आता है, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन गाइडेंस दूं, कोच करूं, मेंटोर करूं या फिर ट्रेनिंग दूं या काउंसिल करूं, तो आप मुझे वो टॉपिक व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9311659252 या अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है या फिर कोई प्राइवेट फर्म या स्टार्टअप है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुंचूं और आपके एम्प्लॉयज को, यानी कि आपके एसोसिएट्स को, इंटर्न्स को, मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को, सीएक्सएल लेवल के एम्प्लॉयज को या फिर सीईओज को कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं या ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।